Hello बच्चों, let's read our question. In pigeons, gray matter is internal in. तो ग्रे मैटर किसमें, पिजन में ग्रे मैटर इंटरनल किसमें होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ओब्लांगेटा। तो आपका जो की कंसेप्ट होगा इसमें, किसके बारे में हमें बात करनी है? यहाँ पर ग्रे मैटर और वाइट मैटर। सॉरी, और नहीं होगा, दोनों चीज अलग अलग है तो आपका एंड आएगा। तो अभी ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो प्रकार के, टू टाइप्स के टिश्यू से बनता है। टू टाइप्स ऑफ टिश्यू से बनता है। फर्स्ट है आपका ग्रे मैटर, इसको क्या कहते हैं? ये क्या रखता है? कंटेन सेल बॉडीज, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, दीज आर ऑल द ग्रे मैटर। सेकेंड होता है आपका वाइट मैटर। इसमें क्या होता है? मेड अप ऑफ एक्सॉन, और या फिर बोलते हैं उसको माइलेटेड नर्व फाइबर से बनता है। ये मेड अप ऑफ एक्सॉन्स और माइलेटेड नर्व फाइबर, जो कि क्या काम करता है? कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्रे मैटर टू ईच अदर। मतलब ये जो करता है, ये क्या करता है? इनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्रे मैटर के जो होंगे उनको कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ, डिफरेंट पार्ट ऑफ ग्रे मैटर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जोड़ने का काम जो करता है वो ये वाइट मैटर करता है। अब क्या होता है कि इसमें हमें दो दिए, सेरिब्रल और सेरिब्रम। ठीक है, अब इनकी जो लोकेशन डिसाइड होती है, ये करेक्टराइज होते हैं, वो किसके द्वारा करेक्टराइज होते हैं? बाय द लोकेशन ऑफ वाइट मैटर एंड द ग्रे ग्रे मैटर। ठीक है, तो अब नॉर्मली क्या होता है, सेरिब्रम और जो सेरिब्रल होता है, तो ग्रे मैटर जो होता है, क्या होता है कि cerebrum and cerebral are characterized by the location of white matter। इसमें white जो मैटर होता है, white matter जो होता है वो इंटरनल होता है, और जो ग्रे मैटर होगा वो कहाँ होगा? एक्सटर्नल होगा। ठीक है, किसमें? सेरिब्रल और सेरिब्रम में। तो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इनको करेक्टराइज किया गया है। तो ये तो हमारे ऑप्शन अब नहीं होंगे, क्योंकि ग्रे मैटर इज इंटरनल, इसमें हमारा ग्रे मैटर क्या हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है। तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए। फिर हमारा क्या होता है कि लेकिन कई रीजंस में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है? जो ब्रेन स्टेम रीजन होता है, ब्रेन स्टेम रीजन, जिसमें कि क्या होगा आपका? मेडुला ओब्लांगेटा आएंगे, मेडुला प्लस पोन, जो कि क्या काम करता है? पोन्स आते हैं जो कि क्या काम करते हैं? फॉर आई मूवमेंट और भी विजन का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? पोन्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्रेन स्टेम रीजन में आपका जो ग्रे मैटर होता है
वो क्या होता है, इंटरनल होता है, और जो वाइट मैटर होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि ब्रेन स्टेम रीजन जिस जो कि किससे बन रहा है, मेडुला और पोन्स से। जो पोन्स क्या काम कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई मूवमेंट और अदर विजन में काम करता है। तो उस रीजन में क्या होगा, आपका ग्रे मैटर इंटरनल दिखा रहा है। तो ग्रे मैटर इंटरनल है, तो जिस मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन ए और फैक्ट्री लोब्स नो। तो आपका जो आंसर बनता है वो ग्रे मैटर इंटरनल किस में होगा, ऑप्टिक लोब एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।